नमस्ते साथियों, मैं प्रज्ञाबेन पंड्या संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की गुजरात की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत दिनों में अभी 17/6 को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। उसके विषय में मैंने 2-3 वीडियो बाहर निकाला था। तो कहना ये था कि सब साथी हमारे जो दिल्ली 17 तारीख को हमारे साथ पहुँच रहे हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। वैसे तो सारे एफसी गार्जियन को, सारे सीनियर को हमारे साथ चलना चाहिए था, लेकिन अभी कोई एफसी गार्जियन हमारे साथ आने के लिए, साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि चलो हमारा साथ देने के लिए आओ, बाहर निकलो अपनी बीनों से, लेकिन वो निकलने के लिए राजी नहीं है। बोले थोड़ी देर लगेगी पेमेंट में। मुझे तो यही शक है कि सारे एफसी गार्जियन ने अपना पैसा निकाल लिया है, तभी वो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आज उसको ही आगे आकर के बोलना चाहिए था। उसकी पार्टियों का भी पैसा होता तो उसको भी आगे आकर के बोलना चाहिए था कि चलो हम ही आपका टिकट साथ में कराते हैं, हमारा टिकट साथ में कराते हैं, चलो हम सब साथ में जाते हैं। चलो इसको आंदोलन को बड़ा करके हम सरकार के खिलाफ, सारा के खिलाफ हम अपना आंदोलन बड़ा करते हैं और हम पैसे का भुगतान के लिए, पूरे ब्याज सहित पैसे का भुगतान के लिए हम अपनी मांग रखते हैं। लेकिन कोई एफसी गार्जियन, मुझे बहुत दुख होता है, कोई एफसी गार्जियन, न मोरबी, न राजकोट, न वेरावल, न तलाव गेट, न जूनागढ़, न कोडीनार, कोई एफसी गार्जियन आगे आने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि क्या इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि सबने, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मुझे बाहर से मालूम चला है कि उन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया है। धीरे धीरे समय के चलते उन लोगों को पता चल गया था कि कंपनी अब डूबने वाली है, कंपनी पैसा देने वाली नहीं है। भविष्य में भी, ना भूतो ना भविष्य, आज भी पैसा नहीं मिलेगा, कल भी पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। उन लोगों को भनक जरूर लग चुकी थी, तब उन लोगों ने अपना खुद का पैसा तो ज़रूर निकाल लिया है। इसलिए वो आज हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और सब अपना मुंह बंद करके बैठ गए हैं। हम लोग पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है हम लोगों को उसकी तरफ से। बस देर लगेगी, पैसा में देर लगेगी, लेकिन कब देर लगेगी, क्या समय तो बताओ, कितनी देर लगेगी, कितनी? आज 12-12 साल हो गया, 12-12 साल हो गया जो पैसे की राह देखते देखते आज कितने लोग मर गए, कितने कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। उसका भरपाई कौन करेगा? उसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा? किसी को कोई पता नहीं है। और यहाँ गृह मंत्री का सहारा के पैसे के ऊपर पूरी नज़र है। जो 25,000 करोड़ सहारा का सेबी में जमा पड़ा है, वो 5,000 पोर्टल के जरिए 2 साल होने को आए हैं, उन्होंने जो निकाल के रखा है, वो पोर्टल खेलने के लिए पूरी जनता को इसमें काम पे लगा दिया कि देखो भैया अभी इसमें पैसा मिलेगा। सहारा ने पेमेंट चालू कर दिया, लेकिन ये 5,000, 10,000 या 50,000 बिल्कुल पेमेंट नहीं कहते हैं। सब लोग ना आँखों के ऊपर पट्टी लगाकर बैठ गए हैं। जमा करता भी, मैं तो जमा करता को भी जगाना चाहती हूँ और चाह रही हूँ दिल से कि अपने कार्यकर्ता को बोलो कि कब पैसा दिलवाओगे हम लोगों को। ऐसे तो पैसा थोड़ी, ये जो पेमेंट है 50,000, मान लीजिए ना कि आपका 15 लाख 16 लाख रुपया है, तो 50,000 मिल गया, तो आप पूछते क्यों नहीं है उन लोगों को, कार्यकर्ता या ऑफिस वालों को, कि बाकी का पैसा कब मिलेगा, कब मिलेगा, हमको डेट दो। ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग आपको बेला फुसला करके समझा देते हैं और आप बेला फुसला करके समझ जाते हो। आप छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं पाते हो कि ये लोग हमको बेला फुसला करके अभी बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि सहारा पैसा नहीं देने वाली है। हम लोग जब 28 मार्च को लखनऊ गए थे कपूरथला कॉम्प्लेक्स पे, तब हमको वहाँ का सीनियर एक लीगल एडवाइज़र आकर के बोल के गया था कि नहीं भैया, पैसा तो कभी मिलने वाला है ही नहीं। आपके ऊपर जो अभी एडी चोटी तक हम जोर लगा देंगे, पूरी जनता को हम पैसा तो देंगे ही नहीं, एडी से चोटी तक की जोर लगा देंगे कि पैसा हम केस कभी, मतलब कोर्ट में हम केस हमारा ख़त्म ही ना हो पाए। आपके ऊपर ताकत है, आपके अंदर त्रेवड़ है, आपके ऊपर अभी लड़ने की क्षमता है, तो आप कोर्ट में अपना केस लगाकर, पीआईएल लगाकर अपना पैसा निकालो। तो जागो, जमा करता को आज पूरे भारत के जमा करता तक जो ये मेरा वीडियो जा रहा है ना,
उसको मैं भी जगाना चाहती हूँ कि अपने एजेंट को पूछो कि तुम पैसा लेने के लिए जब आए थे तब आपने बोला था कि मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, क्यों आप डरते हो, मैं हूँ ना, पैसा निकल के दूंगा सहारा से। लेकिन आज वही एजेंट आपको पोर्टल खिलौना दे दिया और आप लोगों ने हाथ में खिलौना ले लिया। तो क्यों ऐसा किया? खिलौना लेने समय ही आपको 50,000 की लालच जगी थी। 50,000 आपका पेमेंट ठीक है, अगर 50,000 ही होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, करोड़, 50 लाख, इतने लोगों का पैसा कब मिलेगा? ये आप एजेंट से पूछो। एजेंट को बताओ कि आपने हमारा पैसे से माल खाया है, आपने मलाई खाया है, तो क्यों आप दुम दबा कर बैठ गए हो? हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? निकलो अपने घर से बाहर। न एफसी गार्जियन निकल रहे हैं, न कोई कार्यकर्ता निकलने के लिए तैयार है, न सरकार से लड़ने के लिए तैयार है, न सहारा के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। तो क्या समझे? किसी को अपने आपके पैसे की जमाकर्ता को मैं बोल रही हूँ, अपने एजेंट को बताओ कि आपको हमारे पैसे की फिक्र नहीं है। जब लेने आता था तब तो मीठी मीठी बात करके ले गया था, अब आज हमको पैसा देने की बारी आई तब आप दुम दबा कर बैठ गए हो कि सरकार में पोर्टल बाहर पड़ा है, जब पैसा सरकार देगी तब मिलेगा। ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा कहीं कोई प्राविधान में नहीं लिखा है कि जब पैसा आधा करके मिलेगा तो 7 पीढ़ी लग जाएगी, 7 जन्म लग जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पैसा तो हमको सब जमा करता। जागो पूरे देश के और अपने एजेंट को बोलो कि हमें ब्याज से ही पैसा चाहिए, हमें ऐसा पोर्टल 10,000, 20,000, 50,000 हमें नहीं चाहिए। हमने ऐसा एक साथ आपको फिक्स डिपॉजिट दिया था। जिस दिन आपने पैसा दिया था एजेंट को तब आपने एक साथ दिया था। मेरा यही क्वेश्चन है कि 10,000 दिया था, 20,000 दिया था, 50,000 दिया था कि 1 लाख पूरा दिया था, कि ये मतलब टुकड़ों में दिया था आपने पैसा। तो आपके मुंह में जीभ नहीं है क्या? मुंह में मुंह भर के बैठ गए हो क्या सब लोग? क्यों बोल नहीं पा रहे हो एजेंट के सामने? एजेंट आपको बेलाता फुसलाता रहता है और आप बेलाते फुसलाते रहते हो। ऐसा कतई नहीं चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह की नज़र पूरी सहारा की प्रॉपर्टी के ऊपर है और बाबा रामदेव जी अपना जो ये बिजनेस चला रहा है ये पूरा ओपी श्रीवास्तव के बेटों के नाम के पैसों से ही, सहारा के पैसों से ही चल रहा है। और इतने अच्छा संबंध है कि 8 दिन में वो 3-4 बार वो सहारा सिटी में पूरे बराबर टाइम पे आते जाते रहते हैं। साथ में सब लोग बैठ कर के खाना भी खाते हैं, सब साथ में बैठ कर के पार्टी करते हैं। तो पूरी सहारा की प्रॉपर्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सब सरकार का ही कब्जा करने वाले हैं सरकार। इसमें इसकी मंशा है कि हमारे कब्जे में ये सब प्रॉपर्टी आ जाए। 25,000 करोड़ देने की तो उसकी मंशा ही नहीं है। तब तो ये आज 2 साल हो गए पोर्टल खेलते रहे सब लोग और पूरे जमाकर्ता को ही मैं दोषी मानती हूँ। क्यों अपने एजेंट को नहीं बोलते हो? मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है जमाकर्ता के ऊपर कि एजेंट आपको बेलाता फुसलाता है, झूठ बोल करके बोल देते हैं कि पोर्टल है ना, पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप बोलो कि कब मिलेगा, मुझे डेट लिख करके दो। ऑफिस पे जाओ, ऑफिस वालों को पूछो कि डेट लिख करके हमको दो। हम ऐसे नहीं जाएंगे। बैठो, अनशन पे बैठो, जागो। आज नहीं जागोगे तो कभी ना पैसा आपका मिलने वाला है, कभी। सहारा की मंशा तो पैसा देने के लिए है ही नहीं, न सरकार की है। सरकार अपना पैसा चाव करने के लिए अभी तैयार है। ये पूरी प्रॉपर्टी सहारा की भाग बटाई में चली जाएगी सरकार और अमित शाह के हाथों में। तब क्या करोगे? एक दूसरे के सामने देखने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तब आप क्या करोगे? कोसोगे अपनी जात को कि हम लोगों ने समय के रहते कुछ नहीं किया। एजेंट भी आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एजेंट बैठे हैं बस घर पे, दुम दबा कर बैठ गए हैं, सबका पैसा अपनी पूंछ के नीचे दबा कर कि देखो पोर्टल है ना, पैसा मिल जाएगा। लेकिन एजेंट को ही जागने के लिए आगे आना चाहिए। ओपी श्रीवास्तव आपके पीछे छुरा लेकर के नहीं आएगा और आपको छुरा भोंक नहीं देगा कि क्यों हमारे सामने खड़े हो गए। जब साथ देना था तब हमने दिया ना। 24 साल हमने काम करके उसको कमा करके दिया। आज पैसे देने की बारी आई तो सब लोग अपने पर्दे के पीछे हो गए। ना कोई एक लीगल लेटर जारी कर रहा है, ना कोई एक लीगल वीडियो बाहर आया
कि देखो भाई, हमने पैसा तो हमको पूरी जनता को देना ही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। भारत की पूरी जनता और सब एजेंट, सब पगारदार जो मैनेजर है, सब कैशियर है, सबको हमको पैसा देना है। मनसा सही होती ना तो तुरंत सामने आते, मनसा ही सही नहीं है। आज मैं अपना जमाकर्ता का साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि मेरी मनसा ठीक है कि मुझे उसको पैसा दिलवाना है, मुझे उसको न्याय दिलवाना है। मेरे भरोसे उन्होंने पैसा जमा किया था। वो सहारा को नहीं पहचानते थे, वो किसी मैनेजर को नहीं पहचानते थे, ये सिर्फ सोनूबेन को ही जानते थे। मैं उसके दरवाजे पे पैसा लेने जाती थी। ओपी श्रीवास्तव या सहारा श्री नहीं आए थे उसके दरवाजे पे पैसा लेने के लिए। मैंने किया था, मैंने उसको बोला था कि मैं हूँ ना, पैसा ज़रूर दिलवाऊंगी। तो आज मैं ही दुम दबा के घर पे बैठ जाऊंगी तो उसका पैसा कौन दिलवाएगा? और सारा पैसा डूबेगा जब मेरी 3,500 पार्टी है, सारा पैसा डूबेगा। और सारा पैसा डूबेगा जब 3 पार्टियों की हाय जब किसी को लग जाएगी ना, तब 7 जन्म तक कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। 7 जन्म तक सब अपना अपना नोट करो, सब एजेंट अपना अपना नोट करो कि 7 जन्म तक खड़े नहीं हो पाओगे। आज आपको दुख लग रहा है तो भले लग रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप घरों से निकलना नहीं चाहते हो। आप अपना दुम दबा करके ना सहारा के ऊपर ट्रस्ट करके बैठ गए हो, लेकिन सहारा कभी पैसा नहीं देने वाली है। धन्यवाद।